नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारी खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। आईपीएल के 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की इस जीत के हीरो रहे मनीष पांडे और विजय शंकर। और हमारे साथ इस वक्त राजकुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शानदार मैच कल देखने को मिला। हैदराबाद की जो जीत रही उसके हीरो मनीष पांडे यहां पर जाहिर तौर पर रहे और इसी के साथ साथ कल के मैच में कहीं ना कहीं हैदराबाद ने यह समझा दिया कि वो मिडिल ऑर्डर जिस पर लगातार सवाल यहां पर उठाए जा रहे थे वो बेहतर हो रहा है, ढंग से काम करने की कोशिश कर रहा है, कम से कम इंटेंट तो दिखा ही रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंटेंट दिखा रहा है। और मनीष पांडे जो एक शानदार बल्लेबाज हैं और इस फॉर्मेट में तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं वो। उन्होंने अपनी टैलेंट के साथ मुझे कई बार लगता है कि जस्टिफिकेशन नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं वो इस फॉर्मेट के। और कल उन्होंने करके दिखाया कि वो क्या कैपेबल हैं, किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। और साथ साथ विजय शंकर ने एक शानदार साझेदारी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरवाइज वो रिलाई कर रहे थे अपने ओपनर्स के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हुए। लेकिन उसके बाद जिस तरह पारी को संभाला मनीष पांडे ने और जिस तरह काउंटर अटैक किया वो बहुत लाजवाब था। और ये बहुत शानदार पारी मनीष पांडे की जो उन्हें हमेशा याद रहेगी और उनके फैंस को भी। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार जी, कहा आप देखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से क्या कमी रह गई जो मैच को वो नहीं जीत पाई? देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने एक तो स्कोर बहुत बड़ा नहीं रखा सामने, और उसके बाद शुरुआती 2 विकेट लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, अटैक करने नहीं गए। वहीं काउंटर अटैक किया मनीष पांडे ने, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा कप्तानी भी लैक की राजस्थान की, और वहीं पे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और शानदार बल्लेबाजी, मैं उनकी कमियों से ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मनीष पांडे की बल्लेबाजी को, कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके ये मैच जिताया। और उसके साथ साथ कुमार जी, जेसन होल्डर का जिक्र हमें करना होगा। देखिए, विलियमसन की जगह पर उन्हें लाया गया था। पहला मैच उनका इस सीजन का यहाँ पर रहा। 3 विकेट उन्होंने यहाँ पर झटके थे, बहुत अहम रोल निभाया, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की, बैट्समैन को आउट किया, राजस्थान को जिस तरह से रन बनाने से रोक दिया था, उसने ही वहीं पर नींव डाल दी थी कहीं ना कहीं हैदराबाद की जीत की। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जेसन होल्डर ने। शानदार गेंदबाजी की, पहला मैच खेल रहे थे अपना। और पहला मैच जब भी आप आईपीएल का खेलते हैं तो थोड़ा प्रेशर होता है। आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने एक शानदार बैटिंग ऑर्डर था, उसके अगेंस्ट इस तरह की आक्रामक गेंदबाजी करना और 3 विकेट लेना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा जेसन होल्डर के लिए। और अब ये टीम बॉलिंग जहाँ पे उनकी लैक कर रही थी भुवी के जाने के बाद, तो जेसन होल्डर के रूप में इन्हें एक शानदार गेंदबाज मिल गया है। और अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यू की तो ये एक प्लेऑफ में अपसेट कर सकती है किसी भी टीम को प्लेऑफ के लिए। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए, इनकी गेंदबाजी की तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से मैच रहा, इन्होंने जरा भी चूक नहीं की। बल्लेबाजी की हम बात कर ले, मनीष पांडे का आप भी जिक्र कर रहे हैं, या फिर हम गेंदबाजी की बात कर ले, तो दोनों ही तरीके से पूरी तरह से आक्रामक रुख रहा कल सनराइजर हैदराबाद का। राजकुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, देखिए, जिस तरह से कल हुआ है मैच, और इसी बीच यहाँ पर बहुत जरूरी है कि बल्लेबाजी का जिक्र करें, हम गेंदबाजी का हम जिक्र करें। पूरी तरह से शानदार रही है टीम की। बिल्कुल, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल। अगर आप देखें तो शानदार गेंदबाजी की जेसन होल्डर ने, और जिस तरह शुरुआत हुई हैदराबाद की, और 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उसके बाद एक इतनी लंबी पार्टनरशिप, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में कम ही इतनी लंबी पार्टनरशिप्स हुई हैं। और जिस तरह विजय शंकर ने भी साथ दिया, तो मैं उन्हें भी पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा कि मनीष पांडे एक एंड पे अटैक कर रहे थे, लेकिन विजय शंकर भी साथ साथ बॉल टू बॉल खेले हैं। मतलब स्ट्राइक रेट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन 100 के करीब उन्होंने स्ट्राइक रेट रखा, और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। ज़्यादा स्ट्राइक उन्होंने मनीष पांडे को देना ठीक समझा, जो कि ठीक भी था। और उन्होंने एक
एक एंड से मतलब पारी को संभाल कर रखा। तो कुल मिला के एक टीम एफर्ट मैं कहूंगा ये रहा। ये टीम एफर्ट ही नजर आ रहा था यहाँ पर राजकुमार जी, क्योंकि यहाँ पर विजय मिश्रा ने पूरी कोशिश यहाँ पर की, एक दो बीच में जो वो शॉट्स यहाँ पर लगा रहे थे कि जो दबाव है मनीष पांडे से वो भी थोड़ा कम हो, टीम से भी थोड़ा कम हो और मनीष पांडे जो लय उनकी बरकरार थी उसको वो रख सके। इसी के साथ साथ बात मैं यहाँ पर डेविड वार्नर की भी करना चाहूंगी। क्या हो गया है राजकुमार जी डेविड वार्नर को? बार बार जोफ्रा आर्चर को अपना कैच थमा बैठते हैं, वो इससे पहले भी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट अब बन गया है उनके जहन में। देखिए ऐसा होता है, अब जब किसी एक पर्टिकुलर गेंदबाज पे बार बार आउट होते हैं तो एक कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है और वहीं पे गेंदबाज को एक एडवांटेज रहता है कि ये मेरा विकेट है, मैं इनको बार बार आउट करता हूं तो मैं इस बार भी आउट कर दूंगा। और कई बार आपने बिल्कुल कहा एक साइकोलॉजिकल एक उनका इम्पैक्ट हो गया, जबकि वार्नर एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और जल्दी से वो किसी के प्रेशर में आते नहीं है क्योंकि बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन साथ साथ देखना होगा कि जोफ्रा आर्चर भी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं और उसमें उनका नाम है। और जिस स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं वहाँ पे इतना आसान नहीं होता कि उनके अगेंस्ट स्ट्रोक्स खेलना, और शायद डेविड वार्नर उनको काउंटर अटैक करते हैं और वहीं पर फंसते हैं, और जिसका भरपूर फायदा उठाते हैं जोफ्रा आर्चर। और देखिए ना, जब यहाँ पर मनीष पांडे और विजय शंकर पूरी तरह से फॉर्म में थे उस वक्त भी यहाँ पर कोशिश की गई, जैसे ही जोफ्रा आर्चर को भेजा गया वहां पर पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से दबाव बनाया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मनीष पांडे भी पूरी तरह से समझ चुके हैं उनकी गेंदबाजी को। बिल्कुल, देखिए मनीष पांडे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, शानदार क्रिकेट उन्होंने पहले भी खेली है, देश के लिए भी बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो एक बहुत टैलेंटेड यंगस्टर हैं और उनके साथ अगर परसिस्ट किया जाए तो वो काफ़ी लंबे समय तक भारत को सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर हैं उनके पास, बहुत फिट क्रिकेटर हैं। अगर आप देखें फिटनेस में तो एक यो टेस्ट होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें आपके एंड्योरेंस का टेस्ट होता है, तो उसमें भारतीय कप्तान काफी आगे रहते हैं विराट कोहली, लेकिन मनीष पांडे उनको भी बीट करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को भी बीट करते हैं। तो वो एक काफी फिट यंगस्टर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और साथ साथ एक बहुत शानदार टेक्निक है उनके पास बल्लेबाजी की। तो वो उन्होंने कल करके दिखाया कि वो सिंगल हैंडेडली अपने दम पर मैच जिता सकते हैं और उन्होंने किया भी यहाँ पर। राजकुमार जी, अगर हम राजस्थान का जिक्र यहाँ पर करते हैं, जब हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी थी तो पहले 3 ओवर्स थोड़े परेशानी भरे रहे थे, 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन उन 3 ओवर्स के बाद ऐसा लगा था कि राजस्थान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो, जैसे इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी कि मान कर बैठे हो कि हारने वाले हैं। बिल्कुल वही एक गलती हुई है राजस्थान से कि उन्होंने वहां पर अटैक नहीं किया है। स्टीव स्मिथ को जब शुरू में 2 विकेट मिल गए थे तो जरूरत थी कि अटैकिंग फील्ड लगाकर विकेट लेने के लिए जाना था, लेकिन वहीं पर काउंटर अटैक किया मनीष पांडे ने, जो कि सक्सेसफुल रहा। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप मनीष पांडे सोच कर आए थे कि 2 विकेट जल्दी गिर गए हैं, मुझे काउंटर अटैक करना ही होगा, नहीं तो राजस्थान उसका एडवांटेज ले लेगी शुरुआती विकेटों का, और उसमें वो कामयाब रहे। वहीं पर स्मिथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक कर गए कि अपने स्ट्राइक बॉलर्स को ज्यादा उस टाइम गेंदबाजी नहीं कराई। उस टाइम जरूरत थी कि जोफ्रा आर्चर का 1 ओवर और कराया जाता और विकेट के लिए जाया जाता, जो कि उन्होंने सोचा कि बाद के लिए मैं उनको रखता हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन शायद वहां पे वो स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी। वहीं पर अटैक करने की जरूरत थी हैदराबाद के बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन राजकुमार जी, यहाँ पर देखिए संजू सैमसन का मैं जिक्र करना चाहूंगी। उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से रन को बटोरा जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरी टीम पूरी तरह से समझ चुकी थी, हालांकि वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, संजू सैमसन ने जिस तरह शुरुआत की थी इस आईपीएल की, तो लग रहा था कि वो इस साल बहुत रन बनाएंगे। शुरुआती 2 मैचेस में उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह उभरे थे वो भारतीय टीम के लिए, और सभी क्रिकेट विशेषज्ञ कहने लगे थे कि वो शायद सही रिप्लेसमेंट है ऋषभ पंत की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कंसिस्टेंसी एक बड़ा सवाल है उनके ऊपर कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं
आईपीएल में भी, और इसीलिए उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो किस तरह वो ऋषभ पंत को रिप्लेस करेंगे भारतीय टीम में। और कल भी देखा कि ग्लिम्सेस में जब वो खेलते हैं तो वो एक नज़र आता है कि बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें भारतीय टीम में दोबारा शामिल होना है तो। बिल्कुल यहाँ पर, और अब ये देखना होगा कि जो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं अब इस हार के बाद, आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। इसी बीच जिक्र मैं यहाँ पर राजकुमार जी जोफ्रा आर्चर का एक बार फिर से करना चाहती हूँ। गेंदबाजी शानदार करते हैं, तेज गेंदबाज हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला था, लेकिन कई ऐसे दर्शक और फैंस थे जो ये सवाल यहाँ पर कर रहे थे कि उन्हें ऑर्डर में ऊपर क्यों नहीं बुलाया जाता है बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी भी जब शानदार कर सकते हैं तो एक और अच्छा जो है वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं टीम को। देखिए, ये हर प्लेयर का एक टीम में रोल होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप लास्ट के 2 ओवर खेलते हैं और उसमें 2-3 छक्के मार देते हैं। जिस तरह अगर आप इंडियन टीम में देखें, मोहम्मद शमी कई बार लास्ट में आते हैं और 2-3 छक्के मार देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उनको प्रमोट किया जाए। यस, कभी चांस लिया जा सकता है कि पिंच हिटर की तरह आप उनको ट्राई करें, लेकिन हर एक प्लेयर की लिमिटेशन है। सामने से अच्छी स्विंग गेंदबाजी हो तो इस तरह के जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। उनका रोल वही रहता है कि लास्ट के 2 ओवर में वो स्लॉग करके 2-3 छक्के मार दें या अपनी टीम के लिए कुछ रन बटोर दें। लेकिन जब शानदार गेंदबाजी हो रही होती है, क्वालिटी गेंदबाजी हो रही होती है, तो लेटर ऑर्डर के बैट्समैनों को मुश्किल होती है खेलने में। बिल्कुल, और जो फैंस होते हैं उनकी ओर से तो बड़ी उम्मीदें की जाती हैं कि अगर उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं तो उनको ना जाने कहां पर पहुंचा दिया जाए, कितने मौके यहां पर दे दिए जाए ना।